दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 7 चीजों का गुलाम रहता है? ये चीजें हमारी सोच, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे हर फैसले को नियंत्रित करती हैं। आप, मैं और हर कोई, हम सब इन अदृश्य बंधनों में फंसे हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम इन्हें देख नहीं पाते। दोस्तों, सोचिए, क्या आप सच में आजाद हैं? या फिर कोई अनजानी ताकत आपको अपने इशारों पर चला रही है? दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको उन 7 चीजों के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बांध कर रखती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम यह भी सिखाएंगे कि उन चीजों से कैसे आजादी पाई जा सकती है, कैसे आप अपने भीतर छिपी असली ताकत और सच्ची शांति को पा सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो आपकी सोच बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, हर सवाल के साथ एक नया रहस्य भी सामने आएगा। क्या आप उन चीजों का सामना करने और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस रहस्य का पर्दा आज की इस कहानी के माध्यम से उठाते हैं। दोस्तों, कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक युवा अशोक रहता था। वह शांत और सोच विचार में डूबा रहने वाला लड़का था। अशोक के मन में हमेशा एक सवाल कौंधता रहता था, मैं कैसा जीवन जीऊं? कौन सा मार्ग सही है? गांव के अलग अलग लोग उसे अलग अलग जीवन जीने के तरीके दिखाते थे। वह गांव के अमीर सेठ को देखता जो अपनी संपत्ति और ऐशो आराम के लिए मशहूर था। अशोक सोचता, क्या यही जीवन का उद्देश्य है, धन कमाना और सुख भोगना? फिर वह गांव के ज्ञानी पंडित को देखता जो हमेशा धार्मिक ग्रंथों और पूजा में लीन रहते थे। अशोक विचार करता, क्या यही सच्चा जीवन है, धर्म और ज्ञान में डूब जाना? कभी कभी वह मेहनती किसान को देखता जो पूरे दिन कड़ी मेहनत करता था। अशोक सोचता, क्या जीवन का अर्थ सिर्फ श्रम करना और परिवार का पालन पोषण करना है? इन सभी विचारों ने अशोक के मन में उलझन पैदा कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जाए। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम महर्षि अनंत था और उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने गहन तपस्या और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया है। साधु के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित थे। अशोक ने सोचा, शायद यही सही समय है, मैं अपनी उलझन का हल साधु बाबा से पूछ सकता हूँ। अशोक साधु के पास गया। साधु एक पुराने वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अशोक ने विनम्रतापूर्वक साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो वत्स, क्या प्रश्न है जो तुम्हारे मन को बेचैन कर रहा है? अशोक ने कहा, बाबा, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। कभी अमीर सेठ को देखकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ, तो कभी ज्ञानी पंडित को देखकर उनकी तरह। मैं निर्णय नहीं कर पाता कि कौन सा जीवन सबसे उत्तम है। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने अशोक की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर केवल शब्दों से देना कठिन है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। वह बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके महल सोने चांदी से जड़े हुए थे और उसके खजाने में अनगिनत दौलत थी। लेकिन राजा के भीतर एक बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। राजा ने अपने राज्य के विद्वानों, संतों और ऋषियों से पूछा, मुझे बताओ, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पूर्ण शांति और सुख दे सके? पर कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन राजा ने सुना कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं। राजा ने महात्मा के पास जाकर अपनी समस्या बताई और पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ पा लिया है, धन, शक्ति, यश, लेकिन फिर भी मैं भीतर से खाली महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं सच्चा सुख पा सकूं? महात्मा ने राजा चंद्रकेतु को बैठने का संकेत दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुम संसार को उसका असली स्वरूप समझने में असफल रहे हो। मैं तुम्हें उन 7 बंधनों के बारे में बताऊं
जिनसे मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। ये बंधन परस्पर जुड़े हुए हैं और एक को समझने के बाद ही तुम दूसरे को समझ सकते हो। राजा ध्यान से सुनने लगा। महात्मा ने कहा, हे राजन, सबसे पहला और सबसे बड़ा बंधन है अहंकार। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि यह शरीर, धन, शक्ति और हमारी इच्छाएं ही हमारे अस्तित्व का केंद्र है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा के विचार से जुड़ा रहता है, तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। राजा ने कहा, गुरुदेव, अहंकार को कैसे पहचाना जाए? महात्मा बोले, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे प्रयास का परिणाम है और दूसरों का कोई योगदान नहीं है, तो समझो कि तुम अहंकार में फंसे हुए हो। अहंकार को मिटाने का उपाय है यह समझना कि सब कुछ परमात्मा की कृपा है। महात्मा बोले, जब अहंकार तुम्हें अपने वश में कर लेता है तो यह तुम्हारे स्वभाव को दूषित करता है। इसलिए अगला बंधन है स्वभाव। महात्मा ने समझाया, मनुष्य का स्वभाव उसके विचारों और कर्मों में प्रकट होता है। जब स्वभाव क्रोध, लोभ और मोह से दूषित होता है तो मनुष्य दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम खो देता है। अहंकार से दूषित स्वभाव उसे अपने भीतर छुपे सत्य को देखने से रोकता है। राजा बोला, लेकिन स्वभाव को कैसे बदला जाए गुरुजी? महात्मा ने कहा, बेटा, स्वभाव को शुद्ध करने का उपाय है आत्मनिरीक्षण। अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को देखो और उन्हें सुधारो। जब स्वभाव विनम्र, करुणामय और संयमित होगा, तब तुम अगले बंधन को समझ पाओगे। हे राजन, जब स्वभाव अज्ञान से प्रेरित होता है तो मनुष्य सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। यही अगला बंधन है, अज्ञान। महात्मा ने कहा, बेटा, अज्ञान वह अंधकार है जो मनुष्य को उसके असली स्वरूप और ब्रह्मा से दूर रखता है। जब मनुष्य अज्ञान में रहता है तो वह संसार को स्थायी और आत्मा को अस्थायी समझने की भूल करता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है? महात्मा बोले, बेटा, ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। सत्संग, ध्यान और सत्य का अध्ययन अज्ञान को मिटाने के साधन हैं। जब मनुष्य अज्ञान में होता है तब उसकी इंद्रियां उसे भटकाती हैं। इसलिए अगला बंधन है इंद्रियों की गुलामी। महात्मा ने समझाया, मनुष्य की इंद्रियां उसे बाहरी सुखों की ओर खींचती हैं। सुंदरता, स्वाद और ध्वनि जैसी चीजें उसे अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन ये सुख केवल मोह का कारण बनते हैं। जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, तब तक मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ने कहा, क्या इंद्रियों का उपयोग करना गलत है गुरुजी? महात्मा बोले, नहीं राजन, इंद्रियां बुरी नहीं हैं, लेकिन जब तुम इनके गुलाम बन जाते हो तब ये तुम्हें सत्य से भटकाती हैं। ध्यान और योग के माध्यम से इंद्रियों को वश में करो। जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती तो मनुष्य आंतरिक कर्मों के बंधन में फंसता है। यही अगला बंधन है। महात्मा बोले, मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। अच्छे और बुरे कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। राजा बोले, गुरुदेव, कर्मों को कैसे शुद्ध किया जाए? महात्मा ने कहा, बेटा, अपने कर्मों को सत्य, दया और परमार्थ से भर दो। हर काम को ईश्वर को अर्पित करो। जब कर्म निस्वार्थ होंगे तो तुम अगले बंधन से मुक्त हो सकते हो। कर्मों का भार दुख का कारण बनता है, इसलिए अगला बंधन है हर प्रकार का दुख। महात्मा ने कहा, दुख का कारण है मोह और आसक्ति। मनुष्य संसार की वस्तुओं और संबंधों से इतना जुड़ जाता है कि उनके नष्ट होने पर वह दुखी हो जाता है। राजा ने कहा, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए गुरुजी? महात्मा बोले, बेटा, छोड़ने का अर्थ है मन से आसक्ति का त्याग करना। वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उनके बिना जीने का भय मत रखो। जब तुम मोहमाया से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। मोह और दुख मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। यही अंतिम बंधन है। महात्मा ने कहा, मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक वह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करता। ब्रह्म विद्या वह ज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। राजा ने कहा, गुरुजी, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है?
महात्मा बोले, बेटा, ईश्वर को समर्पण, ध्यान और आत्मा के सत्य को पहचान कर जब तुम जानोगे कि यह शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है, तब तुम इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। महात्मा ने अंत में कहा, हे राजन, ये 7 बंधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अहंकार से शुरू होकर स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों की गुलामी, कर्मों का भार, दुख और अंत में जन्म मरण का चक्र। जब तुम अहंकार का नाश करते हो, तब स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरने पर अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होने पर इंद्रिया वश में होती हैं। इंद्रिया वश में होने पर कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म शुद्ध होने पर दुख मिटता है और दुख मिटने पर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही ब्रह्म विद्या का मार्ग है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। मैं इन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रयास करूंगा। साधु ने कहानी समाप्त की और अशोक से कहा, वत्स, मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो आत्मा के कल्याण के लिए हो। धन, विद्या या शक्ति का कोई महत्व नहीं अगर तुम्हारा जीवन सत्य, दया और प्रेम से रहित है। जीवन का उद्देश्य ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, जो हमें आंतरिक शांति और मोक्ष प्रदान करती है। साधु की बात सुनकर अशोक बोला, बाबा, इस विद्या को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, पहला कदम है स्वयं को जानो। अपनी इच्छाओं, अहंकार और असत्य को पहचानो। दूसरा कदम है सच्चे कर्म करो। परिश्रम और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। और तीसरा कदम है ध्यान और सत्संग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करो। अशोक ने साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन का सही मार्ग क्या है। मैं अब सच्चाई, ईमानदारी और आत्मज्ञान की राह पर चलूंगा। अशोक साधु की शिक्षाओं के साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगा। उसने अपने कर्मों को पवित्र बनाया, अपने अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण पाया और धीरे धीरे आंतरिक शांति प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सच्चाई, दया और आत्मज्ञान पर आधारित हो। केवल भौतिक सुखों का पीछा करने से जीवन का अर्थ नहीं समझा जा सकता। सत्य और सरलता में ही सच्चा आनंद है। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी जंजीरें हमारे भीतर ही होती हैं। अगर हम इनसे मुक्त हो जाएं, तो हमारा जीवन सच्चे सुख और शांति से भर सकता है। यह ज्ञान न केवल हमारे लिए है, बल्कि हर उस इंसान के लिए भी है जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है।